नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार की तमाम बड़ी खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। नीतीश कैबिनेट की बैठक की तारीख बदली, मंगलवार की जगह अब इस दिन होगी मीटिंग। कई अहम प्रस्तावों पर लगेगी मुहर। बिहार में कल से शुरू होगा जमीनों के सर्वे का काम, जानिए किन दस्तावेजों की पड़ेगी जरूरत। कड़ी धूप में भूख हड़ताल पर बैठे करीब 1000 जवान, जहरीला भोजन खाने से बिगड़ी थी तबीयत, कमांडेंट को हटाने की मांग। राज्यसभा के लिए इस दिन नामांकन करेंगे उपेंद्र कुशवाहा, बीजेपी का होगा दूसरा उम्मीदवार, नाम हो गया फाइनल। अब चले बढ़ते बिहार की मुख्य खबरों की ओर विस्तार से। इस वक्त की बड़ी खबर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज यानी कि 20 अगस्त को कैबिनेट की बैठक बुलाई थी, लेकिन अब इस मीटिंग की तारीख बदल दी गई है। वहीं अब कैबिनेट की बैठक मंगलवार की जगह बुधवार को यानी कि 1 अगस्त को होगी। वहीं सीएम सचिवालय के कैबिनेट हॉल में शाम 4 बजे से बैठक शुरू होगी। वहीं बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगने की संभावना है। दरअसल बिहार कैबिनेट की बैठक के लिए पहले मंगलवार का दिन निर्धारित था, लेकिन अलग अलग कारणों से मंगलवार की जगह कैबिनेट की बैठक किसी भी दिन बुलाई जाने लगी है। वहीं मंगलवार की जगह अब कैबिनेट की बैठक किसी भी दिन हो जाती है। पहले कैबिनेट की बैठक 20 अगस्त को बुलाई गई थी, लेकिन अब बिहार कारणों से अब यह बैठक मंगलवार की जगह बुधवार को होगी। दरअसल कैबिनेट विभाग ने पहले 20 अगस्त को बैठक की सूचना जारी की थी, लेकिन किसी कारणवश बैठक को एक दिन के लिए बढ़ा दिया गया। वहीं 21 अगस्त बुधवार को शाम 4 बजे कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है, जिसमें कई आम प्रस्तावों पर मंत्रिपरिषद की मुहर लगने की संभावना है। इससे पहले 6 अगस्त को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक बुलाई गई थी, जिसमें कुल 36 प्रस्तावों पर मुहर लगी थी। इस वक्त की बड़ी खबर, बिहार में आज यानी 20 अगस्त से जमीनों के सर्वे का काम शुरू होने जा रहा है। वहीं सरकार द्वारा जमीनों का सर्वे कराने के ऐलान करने के बाद से ही इसको लेकर लोगों के मन में तरह तरह के संशय की स्थिति है। इसको लेकर लोगों के मन में कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। आप बता दें कि जमीन के सर्वे में कई तरह के दस्तावेजों की जरूरत पड़ने वाली है। ऐसे में आप अपने दस्तावेजों को इकट्ठा कर लें। दरअसल सरकार की तरफ से जमीन के सर्वे को लेकर कुछ नियम बनाए गए हैं, जिसका पालन हर जमीन मालिक को करना होगा। वहीं सर्वे के दौरान कई तरह के कागजातों की जरूरत होगी, जिसमें जमीन की रसीद, रजिस्ट्री की कॉपी, जमीन का नक्शा, जमीन के लिए शपथ पत्र देना होगा। वहीं रैयत की मृत्यु प्रमाण पत्र, जमाबंदी संख्या विवरणी की रसीद, खतियान की नकल तैयार रखना होगा। वहीं इसके अलावा दावाकृत जमीन से संबंधित दस्तावेजों की विवरणी, अगर सक्षम अदालत का आदेश हो तो आदेश की ओरिजिनल कॉपी, आवेदनकर्ता या मृतक के वारिस के संबंध में प्रमाण पत्र, वहीं आवेदनकर्ता के आधार कार्ड की फोटो कॉपी और वोटर आईडी कार्ड की कॉपी देनी होगी। बता दें कि कई तरह के कागजातों को ऑनलाइन निकाला जा सकता है, जबकि ऑफलाइन भी ये सारे काम जिलों में लगे शिविर में जाकर कराए जा सकते हैं। आवेदन के साथ इन कागजातों को अटैच करना होगा। इस वक्त की बड़ी खबर सुपौल से आ रही है, जहां सुपौल में रविवार को मेस के नाश्ते के बाद बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस बल के सैकड़ों जवानों की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी, जिसके बाद आनंद फानन में सभी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अब इस मामले ने तूल पकड़ लिया है। वहीं दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर करीब 1000 जवान भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। दरअसल रविवार को नाश्ते में पूरी जलेबी और चने की सब्जी खाने के बाद 250 से अधिक जवानों की तबीयत बिगड़ गई थी। वहीं एक साथ इतने जवानों की तबीयत बिगड़ने के बाद हड़कंप मच गया। वहीं जवानों को तत्काल अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान रात 1 बजे करीब सभी को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। अब इस मामले ने तूल पकड़ लिया है और बीएसएफ के करीब 1000 चिलचिलाती धूप में भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। वहीं भूख हड़ताल पर बैठे जवान बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस बल के कमांडेंट को हटाने की मांग पर अड़े हुए हैं। वहीं जवानों का कहना है कि ट्रेनिंग के दौरान उन्हें बेहद खराब क्वालिटी का खाना दिया जाता है। अधिकारियों से शिकायत करने के बावजूद कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। अब बता दें कि प्रदर्शनकारी जवान अभी ट्रेनिंग में हैं। ट्रेनिंग पूरा होते ही डिपार्टमेंटल परीक्षा देने के बाद एसआई बनाए जाएंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, बिहार की 2 राज्यसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। दोनों सीटों पर एनडीए का ही उम्मीदवार होगा। वहीं एक सीट पर उपेंद्र कुशवाहा के नाम पर पहले से ही मुहर लग चुकी है, जबकि दूसरी सीट के लिए उम्मीदवार का नाम फाइनल हो गया है। वहीं राज्यसभा की दूसरी सीट पर बीजेपी का उम्मीदवार होगा। किसी भी वक्त उम्मीदवारों की लिस्ट जारी हो सकती है। आप बता दें कि अब उपेंद्र कुशवाहा 21 अगस्त को सुबह 11 बजे राज्यसभा उम्मीदवार के तौर पर अपना नामांकन दाखिल करेंगे। वहीं 21 अगस्त को नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि है। दरअसल राज्यसभा की दूसरी सीट पर बीजेपी का उम्मीदवार होंगे।
अब बता दें कि राज्यसभा की दूसरी सीट पर बीजेपी के उम्मीदवार होंगे। प्रदेश इकाई ने उम्मीदवार का नाम शॉर्टलिस्ट पर केंद्र नेतृत्व को भेज दिया है। वहीं बीजेपी किसी भी वक्त राज्यसभा उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर सकती है। स्कूली छात्राओं ने पीएम मोदी के कलाई पर बांधी खास राखी। प्रधानमंत्री ने ऐसे मनाया रक्षाबंधन का त्योहार। दरअसल भाई बहन के अटूट प्रेम का त्योहार राखी आज पूरे देश में धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। वहीं इस पावन पर्व के मौके पर स्कूली छात्राओं ने प्रधानमंत्री आवास पहुंचकर पीएम मोदी की कलाई पर राखी बांधी। इनमें से एक राखी काफी खास थी। इस खास राखी पर पीएम मोदी की मां की तस्वीर लगी है। अब बता दें कि इस खास राखी में लगी तस्वीर में पीएम मोदी अपने दिवंगत मां के पैरों को धोते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं इस राखी में एक पेड़ मां के नाम का संदेश भी लिखा गया है। वहीं पीएम मोदी ने पिछले दिनों पर्यावरण दिवस के मौके पर एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत की थी और देशवासियों से अपील की थी कि विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर सभी अपने मां और धरती माता के प्रति सम्मान प्रकट करें। इसके साथ ही साथ पीएम मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर देशवासियों को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दी। वहीं पीएम मोदी ने लिखा कि समस्त देशवासियों को भाई बहन के असीम स्नेह के प्रतीक पर्व रक्षाबंधन की ढेरों शुभकामनाएं। यह पावन पर्व आप सभी के रिश्तों में नई मिठास और जीवन में सुख समृद्धि और सौभाग्य लेकर आए। बिहार में घनघोर बारिश का अलर्ट। इन 5 जिलों में जमकर बरसेंगे बादल, फिर एक्टिव हुआ मानसून। दरअसल पटना सहित प्रदेश में मंगलवार से मानसून की गतिविधियां बढ़ने की संभावना है। वहीं इस दौरान सूबे के अधिकतर जगहों पर मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। दरअसल मौसम विभाग के अनुसार मंगलवार को कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, जमुई, बांका जिले के 1-2 स्थानों पर भारी बारिश के आसार हैं। वहीं उत्तर पूर्व और दक्षिण भागों के 1-2 स्थानों पर गरज तड़क के साथ बारिश हो सकती है। वहीं बुधवार को पश्चिमी चंपारण, बक्सर, भोजपुर, औरंगाबाद, अरवल, जमुई, बांका में भारी और कैमूर और रोहतास में बहुत भारी बारिश का चेतावनी है। इन जगहों पर गरज तड़क के साथ मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार मानसून के लो प्रेशर का सिस्टम बने रहने के कारण बारिश की गतिविधि कमजोर है, मगर 1-2 स्थानों पर लो प्रेशर का सिस्टम समाप्त होने की संभावना है। इससे बारिश की गतिविधियों में वृद्धि के आसार हैं। दरअसल मानसून में लंबे समय तक के तेज बारिश के लिए जिस सिस्टम की जरूरत होती है वह सिस्टम अब तक नहीं बन पाया है। इसी कारण मानसून में अच्छी बारिश नहीं हो पा रही है। बीपीएससी तीसरे चरण की शिक्षक बहाली में बैकलॉग पदों की होगी गिनती। शिक्षा विभाग ने मांगी रिपोर्ट। दरअसल बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी तीसरे चरण की शिक्षक बहाली में बैकलॉग पदों की गिनती की जाएगी। वहीं शिक्षा विभाग के प्रथम और द्वितीय चरण की शिक्षक नियुक्ति के बाद कक्षा 9, 10 और 11वीं और 12वीं में शिक्षकों के रिक्त रह गए पदों की जानकारी मांगी है। पहले और दूसरे चरण के खाली पदों को तीसरे चरण में जोड़ा जाएगा। वहीं विभाग ने इस संबंध में सोमवार को सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को पत्र लिखकर बैकलॉग पदों को जोड़ते हुए कोटिवार रिक्त पदों की गणना का निर्देश दिया है। दरअसल माध्यमिक शिक्षा निदेशक द्वारा लिखे गए इस पत्र में जिलों को कहा गया कि बैकलॉग की गणना करते हुए कोटिवार पद 3 दिनों के अंदर विभाग को भेजें। वहीं विभाग ने यह भी निर्देश दिया कि शिक्षकों के कोटिवार पदों की गणना जिलाधिकारी के माध्यम से कराकर भेजना है। वहीं विभाग के इस पत्र के साथ सभी जिलों को एक फॉर्मेट भी भेजा है जिसमें पूरी रिपोर्ट सौंपनी है। वहीं जिलों को भेजे गए पत्र में शिक्षा विभाग ने यह भी कहा कि पूर्व में जिलों के द्वारा भेजी गई रिपोर्ट में बैकलॉग की गणना नहीं की गई थी, इसलिए नए सिरे से जिलों को यह जानकारी भेजी जानी है।